परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। हम जो सुसाइड के अगले वीडियो के कंटिन्यूएशन में बात करूंगा, जिसपे हम सुसाइड के बारे में बात करते करते ऐसी जगह पे पहुंच गए कि वो बताना बहुत ज़रूरी पड़ गया कि जो नेगेटिव ज्ञान जो गुरुओं के द्वारा धरती पे दिया जाता है स्ट्रेस रिलीफ के नाम पे, अपने आप को अपने अंदर से मतलब लोग पागलों की तरह जो मेंटल इलनेस है, लोग चिल्लाते रहते हैं। उनको लगता है कि हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है, हमारे अंदर से नेगेटिविटी कम हो रही है। खैर उनको तो आपने कहा कि वो सूक्ष्म दुनिया की आत्माएं उनको और पकड़ लेती है और उनको और फंसाती है। पर मैंने कहा था कि एक आपको इसी बात पे एक बात शेयर करना चाहूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बार मैं दिल्ली में एक जगह पे गया था जहाँ पे डांसिंग योगा करके सिखाया जाता था। तो किसी के कहने पर मैं गया कि भाई चलो देखे। तो वो बाहर से कोई जैपनीज कोई लेडी थी, वो आई थी वो डांसिंग योगा कराने के लिए। तो वहाँ पे हम गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो कौन से धर्म से थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वहाँ से एंजलों का आह्वान किया। वहाँ पे करीबन 50 एक लोग थे। वहाँ पे उसने 50 लोगों को अपने गोल गोल सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और एंजलों को बुलाने लगे। और जब एंजल जब आ गए, उन्होंने फिर उसने क्या किया, सब लोगों के वो जो लेडी थी सबको आह्वान कर करके एक एक में प्रवेश करवा रही थी। और वो कहने लगी कि अभी आप सब फ्री हो और आप अपना डांस करो। और उन्होंने म्यूजिक चालू कर दिया और ऊपर से जो आत्माएं अंदर घुसी और जो मतलब मेरे ख्याल से तो वहां पे सब ज्यादातर लोग हिंदू ही थे। और जो लोग नाचे वहां पे देखे, मतलब इतने सीरियस लोग थे। और वो जो नाचने वाले लोग मैंने देखे, हालांकि मुझे तो ये ऐसा लगा कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ तो है, पर इतने लोगों को नाचते हुए देख के मैं हैरान हो गया कि अचानक ये माहौल कैसे बदल गया। अचानक इतने सारे लोग ऐसे डांस करने लगे जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है, मतलब अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी किसी को नहीं पता थी। और फिर वो 1 घंटे तक नाचते रहे और फिर हम तो ये तमाशा देखा। और उसके बाद में जब ये नाटक पूरा हुआ तब मुझे पता चला कि यार ये तो वाकई में वो एंजलों को इसने बुला के सबको नचवाया। और फिर उसने कहा कि हमारी ये होगी अगली शिविर, ये होगी वो होगी। मतलब कहने का मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं था, पर मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी, अनुभूति की कि उस दिन वहां पे जो हॉल में ये हुआ ये बहुत अमेजिंग था। शायद ये किसी ने कभी देखा नहीं होगा, पर मेरे लिए बहुत अजीब था ये। आप बताइए। देखो, ये जो एंजल के नाम पर करते हैं ना कि एंजल मतलब अच्छी आत्माएं आएंगे, तुम्हें प्रेस कर गई, फिर वो नाचे, मेंटली स्ट्रेस रिलीज कर दिया। हाँ। फिर उसमें से निकल के चली गई। वो भूत प्रेती थे और कुछ नहीं था। एंजल पेंजल कुछ नहीं होते हैं सब। ये धरती पर जो घूमते फिरते आत्माएं हैं ना, ऐसे ग्रुप में होते हैं। हाँ। किसी के पास 2000 है, किसी के पास 5000 है, किसी के पास 10,000 है। तो ऐसी आत्माएं जो ऐसे ग्रुप में माहौल बनाती, प्रेस करा के फिर उसको रिलीज करती है। मैंने नहीं बोला कि ऐसे जो साधु संत है कहीं, इनके पास भी ऐसी आत्माएं होती है तो प्रेस रिलीज कराती है, उसमें प्रेस कर जाती है फिर। तो ये बहुत ही आजकल अद्भुत है। कोई हर धर्म में हो रहा है, हर पंथ संप्रदाय में हो रहा है। क्योंकि किसी को मैं कौन हूँ आत्मा का भी ज्ञान नहीं, मैं आत्मा हूँ। सच बात है ये तो। लोग आज्ञा चक्र के बारे में करते हैं, चक्रों में घुसे पड़े हैं। चक्रों को ध्यान करो, किसका ध्यान करो? चक्रों का। कुंडलिनी जगाओ, आत्मा वो तीसरा नेत्र जगाओ। क्या ये सब ये पुरानी हमारी जो आउट ऑफ डेट फैशन हो गई है। ये फैशन कहेंगे क्या? ये ज्ञान नहीं, आज फैशन हो गई है। कुंडलिनी जागृत करना, ये करना, विदेशों में भी ये है। मगर तुम खुद कौन हो? तुम आत्मा हो, क्या हो? गीता ज्ञान पढ़ो ना। बाबूजी अब हम सॉल्यूशन की ओर आते हैं कि अब ये सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है। दुनिया नर्क बनती जा रही है, बुरी आदतें लोगों से छूट नहीं रही है। तो बुरी आदतों को छूटेगी कैसे? हाँ, तो वही तो जानना चाहते हैं आपसे। हमारे पास भी कई लोग होते हैं तो हमें भी कहते हैं कि भी तुम कोई भी हो, जनरल बातें, तो किसको इन बातों से छूटना है? क्योंकि उसमें तो भूत प्रेस करके शाम को होता है, उसका टाइम हो जाता है, भूत प्रेस कर लेता है, खा पी के मौत करता है। तो वो तुम भूत निकालोगे, पहले तुम भूत भगाओ ना। 5 विकार माना 5 भूत, 5 विकार वाला भूत है हर कोई मनुष्यों के पास। तो किसी का काम विकार का भूत है, किसी को क्रोध का है, तो किसी में प्रेस करके इतना गुस्सा करेंगे कि फिर निकल जाएगा तो भी वो शांत हो जाएगा, एकदम जैसे थक गया हो ऐसा अनुभव करेगा। कोई लोभ का वो है, कोई मतलब अहंकार का भूत होता है। तो ये ओरिजिनल मनुष्य भी विकार जब तक नहीं छोड़े, निर्विकारी नहीं बने। पहले निर्विकारी है, सभी का रास्ता एक ही है। तुम
गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता को पढ़ो। गीता में पहले एक तो थियरी हम कर्म पढ़ो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे कर्म करो ऐसे फल पाओ। अनेकों जन्मों के बाद भी कर्म किसी को पीछा नहीं छोड़ेगा, रिकॉर्डेड कर्म है, तुम्हारी आत्मा में कर्म रिकॉर्डेड है, वो तुम्हें, तो वो कर्मों से बचने के लिए भगवान ने गीता में ज्ञान कर्म योगी बना, थियरी ऑफ कर्म बताया, राजयोग, सारा राज जानो, सारे दुनिया कितनी बड़ी है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। गीता का भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इसलिए बोला मुझे जानो, और तू सर्वधर्म छोड़ के, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम, तू मेरी शरण में आ। गीता में क्या बोला, तू બધા धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, मगर मुझे जान पहले। कृष्ण तो एक ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, साकार अवतार कहेंगे, साकार रूप कहेंगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकार रूप कहेंगे, मगर जो निराकार है ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनके पास पावर हाउस है, वो ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है। तो पहले आत्मस्वरूप बनो, खुद को जानो। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा बाबूजी, जब भी कोई भी व्यक्ति जैसे आपका एपिसोड देखा है या कोई भी अच्छी बात किसी ने सुनी, तो एकदम तो कोई इसी बात पे आपका ये एपिसोड सुन लिया तो वो कोई एकदम शराब छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप आप बताते हैं, ऐसा उसको क्या करना चाहिए कि वो छूटे, उससे कोई भी बुराई छूटे, धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन की ओर चले। क्या, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन में ना अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ जी, कहाँ से आया हूँ, क्या मैं गैलेक्सी से आया हूँ, यूनिवर्स से आया हूँ, मल्टीवर्स से आया हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का राज जानो, पूरी दुनिया ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में चलो ना। पहले तो माइंड को बड़ा करो। क्या जी, कुएं के मेढक में से निकलकर ज्ञान सागर की मछली बनो। क्या बनो जी, ज्ञान सागर की मछली बनो, विशाल बुद्धि रखो, और विशाल बुद्धि रखो और ऊपर के ज्ञान मार्ग में चलो। ज्ञान क्या है कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, इससे आगे की दुनिया क्या है, ये तो साइंस कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड बताया हुआ है। तो शास्त्रों का और साइंस का ज्ञान को टैली करके आगे चलो। हमारे कई एपिसोड है, सब बहुत गहराई है, आप जाओ। फिर कर्म बंधन कैसे आता है, कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पाए, तो गीता में भगवान ने कितना इजी बोला है। 2 शब्दों का ज्ञान है गीता को सार। गीता ज्ञान का सार क्या है, सच्चा गीता का ज्ञान 2 शब्दों का है। इन सभी चीजों से बचने के लिए, आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए, आत्मा को पहले सेल्फ रियलाइजेशन, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा भृगुटी के बीच में रहता हूं, उसका पुरुषार्थ करे। खाते पीते हरते फरते मैं आत्मा हूं, आत्मा खा रही है, आत्मा पी रही है, आत्मा चल रही है, आत्मा गाड़ी चला रही है, आत्मा कर्म कर रही है। तो आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, वो पावर हाउस है। जैसे सूर्य की रोशनी है स्थूल में, वो अग्नि तत्व है, वो परम प्रकाश है, उसके पास परम प्रकाश है। परम प्रकाश को याद करो, और वो तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। क्या है, रिलेशन जोड़ो तुम, क्या हो तुम, तुम्हारा वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, और तुम उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो। क्या हो, वो तुम्हारे बापों का बापों का बापों का बापों का बाप है। तो जैसे हम कहते हैं ना, शिव महाशिव परम महाशिव, इससे भी परे जाओ। और ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम ग्रेट 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 ग्रैंडफादर समझ के उसको प्यार करो। क्या करो, और जितना प्यार करोगे इतना पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में तमो प्रधान बन गई। क्या, आत्मा तमो प्रधान बन गई, इसलिए मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मन परवश हो गया, लोगों के कंट्रोल में आ गया। क्या, मन लोगों के कंट्रोल में आ गया, विकारों के, मन 5 विकार में फंस गया। और आत्मा, तो आत्मा में पावर आएगी तो मन धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। क्या होगा, आत्मा में पावर आने से, आत्मा में पावर चाहिए। क्या चाहिए, आत्मा में पावर। पावर कहाँ लॉस हुई, आत्मा में पावर। तुम कौन हो, आत्मा हो, तो तुम्हारे अंदर कहाँ लॉस हुई, तुम्हारा मन क्यों भाग रहा है, आत्मा में पावर। क्योंकि आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार। हर वीडियो में कहता हूँ, संस्कार गलत क्यों है, क्योंकि बुद्धि गलत है। बुद्धि गलत क्यों है, कि मन उल्टा है। मन उल्टा क्यों है, आत्मा में पावर नहीं है। आत्मा तमो प्रधान है तो मन तमो प्रधान है, मन तमो प्रधान है तो बुद्धि तमो प्रधान है, बुद्धि तमो प्रधान है तो कर्म तमो प्रधान, और संस्कार तमो प्रधान। अनेकों जन्मों का संस्कार को परिवर्तन करना है, तो तुम्हें आत्मा में पावर चाहिए। अल्टीमेट आत्मा से पावर कौन चाहिए, पावर हाउस से कनेक्शन बना योग। जैसे तुम्हें बिजली लेनी होती तो कनेक्शन पावर हाउस से चाहिए ना, आज की स्थूल बिजली भी जी। ऐसी तरह आत्माओं की पावर चाहिए, आत्मा की लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए आत्मा में। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास ही परम लाइट है, बाकी किसी के पास इतनी परम लाइट नहीं है। वो हाई क्वालिटी परम लाइट है, परम प्रकाश है। उसको ऊंचते ऊंच बुद्धि में याद करके आत्मस्वरूप बनो। पहले आत्मस्वरूप बनो, और आत्मस्वरूप बनकर ऊंचते ऊंच परम धाम में उसको याद करो,
तो पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो मन शांत हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा। जब विकर्म विनाश हो जाएगा तो आत्मा हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हल्की। हल्की। और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति महामंत्र करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे तो उससे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर में भी परम शांति होगी, कारण शरीर में भी परम शांति होगी, और वायुमंडल में भी परम शांति होगी, घर भी, सभी परिवार में भी आपस में परम शांति हो जाएगी। और परम शांति का घर बदल जाएगा, आसपास का माहौल बदल जाएगा। धीरे धीरे तुम चाहो तो ऐसा ग्रुप बनाकर पूरी दुनिया में परम शांति फैला सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन ये ऐसा सोचता हूँ अपने मन में, कोई भी बुराई अगर आपके मन में, दिमाग में, दिल में, जीवन में थी तो नई शुरुआत करने के लिए आज से हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। जो हुआ उसको बीती सो बिंदी, लेकिन आज से नई शुरुआत करने से, क्योंकि हमें रात और दिन इसलिए दिए गए हैं कि दिन भर के जो काम हम मतलब जो करते हैं अच्छाई बुराई, हमें रात को हम सब कुछ भूल जाते हैं और सुबह जब नई सुबह मिलती है हमें, तो हमें एक नया चांस मिलता है कि आज का दिन हम फिर से बढ़िया तरीके से इसको जिए। तो ऐसी तरीके से ये जो सुसाइडल थॉट है या जो भी ये चीज़ें दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में आती है, उसको हर दिन एक नई शुरुआत के तौर पे उसको लेनी चाहिए और उसको ये प्रण लेना चाहिए कि आज से मैं अपने जीवन को बदलूंगा, अपने जीवन को बदलने का एक नया चांस मिला है। और जो भी बुराई अगर मन में आती है तो उसको उससे उसी समय उसको मन में से तुरंत ही निकालना चाहिए, क्योंकि एक ही संकल्प धीरे धीरे बन के राई का पहाड़ बन जाता है। तो ऐसे संकल्पों को दिल और दिमाग से निकालना चाहिए। बाबूजी, बेहद की आत्मा इसमें क्या मदद कर सकती है इस वायुमंडल को बदलने के लिए? देखो, आत्माएं कई कैटेगरी की है जी। उसमें जो बेहद की आत्मा है उसकी तो ड्यूटी है कि परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर सारी दुनिया में परम शांति लानी है। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है। तो वो ज्ञानी है, ज्ञान सागर में डूबने वाली, विचार सागर मंथन करने वाली जी। और परम शांति के वाइब्रेशन वो फैलाएगी। तो जब परम शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैल जाएगी तो जो पूरा वायुमंडल बदल जाएगा। ठीक है, धरती पर जो नेगेटिव वायुमंडल है, हर कोई के श्वास में नेगेटिव वायुमंडल जा रहा है, मतलब वायु नेगेटिव खा रहा है क्या जी। जैसे तुम थूल खोराक भी खराब गंदा हो गया। हमारे कई वीडियो में बोला है खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है जी। तो तुम पहले आत्मस्वरूप बन गो। आत्मस्वरूप, कोई भी आत्मा की बात हो, चाहे हद की हो, चाहे बेहद की आत्मा हो, चाहे नॉर्मल भी आत्मा, बीती से बिंदी लगाओ और मुझे आज ये संकल्प करो कि मुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जाना है जी। हमारी योग की विधि, कई वीडियो हैं, अलग अलग विधि हैं, बताइए। चलिए, नई नई आत्मा प्रवेश करता ज्ञान सुनती है तो पहले ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करे कि मुझे क्या बनना है। तुम्हें आत्मा से परम 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 आत्मा बनना है जी जी जी। तुम्हें क्या बनना है? जैसे भक्ति मार्ग में भी बोलता है ना, शिव ओम से ओम, तो जीव से शिव भी बन सकता है। हम ब्रह्मास्मि, तो तुम ब्रह्म स्वरूप भी बन सकते हो, परमधाम में भी जा सकते हो। बापू जी, आज ऐसा है कि जैसे कोई भी एक सामान्य मनुष्य किसी को कोई भी राय देता है तो उसकी राय की इतनी वैल्यू नहीं है, पर जब कोई भी वही बात अगर सेलिब्रिटी बोलता है, जो हाईएस्ट लेवल पे सक्सेस बनने के बाद वो बोलता है, तो उसकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। जिस प्रकार एक आम मनुष्य, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जितना भी बोले, लेकिन उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, लेकिन जब वो कोई ऐसे साधु संत महात्मा गुरु से अच्छी बातें सुनता है या इसमें आगे बढ़ता है तो उसको उस बात को वो बात उसके दिमाग में रहती है कि हाँ, फलाना महाराज ऐसा कहते हैं। तो आत्मा को, बच्चों को, या जो भी इस जीवन में स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और मैं तो यही मानता हूं कि आपके जो अनस्पोकन ट्रूथ के अगर कोई भी व्यक्ति 90 वीडियो देखें तो 100% उसका लाइफ बदल सकता है। उसकी बुरी आदतों से लेके हर चीज, उसकी जीवन का जीने का ही लक्ष्य बदल जाएगा। क्योंकि आज इंसान का जो जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो इच्छाओं की प्राप्ति है, लेकिन आपने जो ज्ञान दिया है, मतलब आत्मा में से बेहद की परम आत्मा बनने का ज्ञान दिया है। और इसके मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो सुन रहे हैं, जो लोग हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, उन लोगों को भी पता चले कि जो बापूजी ने ये मंत्र दिया है, बेहद की परम शांति। तो जब भी इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, तो बेहद की परम शांति मंत्र को बार बार अपने मन में रिपीट करें, ताकि वो परम शांति की उस उच्च अवस्था को महसूस कर पाए। क्योंकि जब तक वो करेगा नहीं, तब तक उसको महसूस भी नहीं होगा और परम शांति का अनुभव भी नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना अपना जीवन के अंदर जो है वो थोड़ा सा अपना समय बढ़ाएं। 1 घंटा 2 घंटा दिन में डेली फिक्स करें, या तो 1 घंटा मुझे ज्ञान सुनना है, 1 घंटा योग करना है, या उसमें ज़्यादा हम समय निकाल सकते हैं। तो अपने लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अगर हम ये करते हैं,
धीरे धीरे समय बढ़ाना, लोगों से कम मिलना, अपने आप को समय देना, अपनी आत्मा के लिए समय देना, तो 100% उसकी जीवन में बदलाव आएगा, उसकी आत्मा में बदलाव आएगा और बहुत सारा परिवर्तन वो खुद ही कर पाता है, शायद उसको किसी के पास जाने की जरूरत भी ना पड़े। तो आज इंटरनेट का दौर है और सभी बापूजी के वीडियोस जो हमने रखे हैं YouTube के माध्यम से 1800 वीडियोस हैं, वो इसीलिए रखे हैं कि हर व्यक्ति घर बैठ के ये ज्ञान सुने, अपने आदतों को बदले और समय खत्म होने से पहले अपने आप को बदल के वापिस अपनी ओरिजिनल स्टेज में चला जाए। बापूजी का जैसे कल का वीडियो था उसमें बापूजी ने बोला था कि हम कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में जैसे रहते थे ऐसे संस्कार अपने बनाएं, ऐसी सोच अपनी बनाएं, तो हमारे लिए यही जो है सबसे बढ़िया युग बन सकता है। हालांकि लोग कलयुग में यही सोचते हैं कि कलयुग में तो सब दुख ही दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। परम ज्ञान की प्राप्ति कलयुग में हर चीज फास्ट मिलती है। जिस प्रकार पहले के जमाने में साधु संत महात्मा या योगी 10-10 हजार साल तप करते थे, वो शायद कलयुग में बहुत कम समय के अंदर इसका फल मिलता है। तो और कुछ कहेंगे बापूजी? बस मैं तो यही कहूंगा, हमारे पास कई आत्माएं आती थी, उन्होंने हमारे ज्ञान सुने, थोड़े समय के अंदर 3-4 महीने के अंदर उसके सारे संस्कार जो आज तक नहीं निकले थे जी, कई जगह गए होंगे मगर नहीं निकला। ज्ञान सुनते ही ज्ञान आता है। देखो आत्मा के अंदर जो ज्ञान की चाहत होती है, जो बेहद की आत्माएं हैं जी, उनको चाहिए ज्ञान सागर जी। तो जो हमारे पास हर वीडियो में ज्ञान, इतना ज्ञान है कि आपने कभी ना दुनिया धरती पर मिला होगा, किसी ने न सुनाया होगा। तो ये ज्ञान सुनते ही उसकी आत्मा के अंदर शांति आ गई, ज्ञान सुनते ही शांति आ गई 100%। तो वो ऑटोमेटिक वो मन के अंदर शांति आ गई, आत्मा के अंदर शांति आ गई। फिर थोड़ा सा योग किया जी, आत्मस्वरूप बन परमात्मा पावर हाउस से कनेक्शन किया। योग माना कनेक्शन जी, योग माना याद जी, जी। तो आत्मा में पावर आई तो 2-3 महीने में ही धीरे धीरे संस्कार बदल गए। 6 महीने में तो आत्मा बहुत आगे निकल जाती है। 1 साल में तो इतनी अनुभूति करती है आत्माएं, बिल्कुल, क्योंकि ये फास्ट है। पावर हाउस में सीधी आत्मा में पावर आना है। क्या है? 100%। पावर हाउस में कनेक्शन जोड़ा, उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा, माना, प्यार किया जी। तुम्हारा दादा हो तो तुम्हें देगा ना जी, जी, तुम्हें दलदल से निकालेगा और तुम्हारा लौकिक जीवन भी अलौकिक बन जाएगा। घर में वायुमंडल इतना, परम शांति बोलो, परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगा। तो बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, आत्मस्वरूप में रहो और ज्ञान सागर में डूबो और ज्ञान योगी बनो। क्या? ज्ञानी बनो, योगी बनो और निरंतर कर्म योगी बनो। फास्ट चाहते हो तो फास्ट रिजल्ट आते हो तो कर्मयोगी बनो और 3200 बिंदी लगा दो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये तो कई लोग बोलते ही हैं, मगर मैं तो कहता हूँ मन का मौन धारण करो। क्या? राइट। जरूर हो तो संकल्पों की भाषा यूज करो, संकल्प करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। आत्मस्वरूप में रहकर तुम संकल्प करोगे, जो सोचोगे वो तुम्हारा काम हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह होगा, बहुत अच्छा होगा। कर्मयोगी बनोगे तो एक बार बनकर देखो, ज्ञान सागर में डूबे। सबको रिक्वेस्ट कहता हूँ, इन दलदल से निकलो। दलदल से निकलने का गीता ज्ञान ही एक सहारा है। बस यही कहूंगा, परम शांति। बापूजी लास्ट में मैं सभी लोगों को यही बताऊंगा कि अगर बापूजी का अगर लाइफ आफ्टर डेथ का वीडियो पार्ट 1 और 2 अगर आप देखें तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस बापूजी का कारण शरीर के ऊपर का वीडियो है कि कारण शरीर में सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, उसका जो आध्यात्म के पीछे का जो रहस्य, आत्मा के रहस्य जो है, अगर आप जानेंगे तो ये ज्ञान के माध्यम से आप अपने आप को बदलाव लाने में बहुत जल्दी आपको मदद मिलेगी। तो ये वीडियो आप जरूर से देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें। और जितना अच्छा वायुमंडल जितना हम बनाएंगे तो हमारे वायुमंडल में आने से लोगों के मन के विचार भी बदल जाएंगे, उनकी भावनाएं बदल जाएगी और उनके कर्म भी खत्म होने शुरू होंगे। और यही ज्ञान दे के हम दुनिया को जल्दी से जल्दी इस समय को बदलना चाहते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है। नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल को 100% सब्सक्राइब करें। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।